हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो हमारा महापर्व सारे त्योहार बस शुरू ही होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जन्माष्टमी जो कि बस आने ही वाला है, 25 दिन ही रह गए हैं अगर आज से गिना जाए तो। उससे पहले भी मेरे प्यारे बिहारी लाला मेरी लाडली जी का बहुत बड़ा पर्व, बहुत मनपसंद पर्व हरियाली तीज, वो भी बस आने को ही है, 4-5 दिन रह गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि लाला लाली का जो गार्डन है वो हम कैसे सजा सकते हैं, किस तरीके से हम घर में डेकोरेट कर सकते हैं, उनका गार्डन ही बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ में बहुत जल्दी से शेयर करने जा रही हूँ कि हरियाली तीज वाले दिन आपको लाला का लाली का किस प्रकार से आपको करना है, उनकी सेवा श्रृंगार और उनको झूला झुलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी तो जी झटपट से मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहले ब्लॉग शुरू करने से पहले भाई हरियाली तीज है, तो ये देखिए मैं भी झटपट से ग्रीन साड़ी पहन के आ गई हूँ। वैसे आज हरियाली तीज नहीं है, इसीलिए बस मैंने बहुत जल्दी से ही क्रॉप टॉप पे ये अपनी साड़ी पहन ली है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं लाडली जी के पास मेरे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज की सेवा मैं कैसे करूँगी। हरी बोल। प्रत्येक वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज मनाई जाती है। इस बार ये पर्व 7 अगस्त 2024 बुधवार को मनाया जाएगा। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त 2024 शाम 7:42 पर हो रही है। इसका समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे होगा। तो जी हरियाली तीज पर बहुत सारे लोग उपवास भी रखते हैं, लेकिन मेरे बिहारी लाला मेरे राधा कृष्ण के लिए, हम ब्रजवासियों के लिए ये त्योहार बहुत ही ज़्यादा है खास। हरियाली तीज पे बांके बिहारी लाला अपने स्वर्ण के जो उनका हिंडोला है उस पे वो झूला झूलते हैं जी। तो घर पे लड्डू गोपाल के साथ हरियाली तीज जो आपको मनानी है, सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठ के घर शुद्ध कर लें। फिर इस प्रकार से लड्डू गोपाल को कराइए स्नान। आप चाहे तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप गोपी चंदन से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में आपको लड्डू गोपाल को, लाडली जी को, बाल राधा रानी को पहनाना है हरे कलर की पोशाक। देखिए यहाँ पे मेरे सारे लाला लालियों ने हरे कलर की पोशाक धारण कर ली है। मेरी प्यारी श्यामा का, मेरी लाडली जू का मैं यहाँ पे श्रृंगार कर दूंगी। लड्डू गोपाल का, लाडली जू का आपको कर देना है सुंदर सा श्रृंगार। और यदि आपके पास में हरी पोशाक नहीं है किन्हीं कारणवश या पुरानी है, तो आप पुरानी पोशाक भी पहना सकते हो। प्रभु को पहनाई हुई कोई भी चीज़ कभी भी पुरानी नहीं होती है, बस ध्यान दीजिएगा कि वो पोशाक फटी ना हो जी। तो यदि आपके पास में हरी पोशाक भी नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल को, लाडली जी को इस प्रकार से मल्टी कलर पोशाक भी पहना सकते हो। देखिए जैसे मेरी प्यारी सुंदर सी लाडली जी ने पहना हुआ है, इनका मैं इस तरीके से सुंदर सा श्रृंगार कर दूंगी। और आप मल्टी कलर में, जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं, हरे, गुलाबी, आप वैसी पोशाक भी लड्डू गोपाल को धारण करा सकते हो जी। तो यहाँ पे मेरी प्यारी लाडली जी का श्रृंगार के बाद में अब मैं जल्दी से मेरे बिहारी लाला को पोशाक पहना दूंगी। और देखिए जो मेरे बिहारी लाला पोशाक मैं उनको धारण करा रही हूँ वो मल्टी कलर है, तो आप लड्डू गोपाल को मल्टी कलर की इस तरीके की पोशाक पहना सकते हैं। हरा कलर, देखिए हरियाली थी, सावन, हरी, हर तरफ हरियाली होती है। सावन में जो हर तरफ इतना अच्छा मौसम हो गया होता है बारिश के बाद में कि जो पेड़ पौधे मृत भी हो जाते हैं वो भी जीवित हो जाते हैं सावन में। और हरा रंग जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए हरा रंग जरूर आप लोग स्वयं भी धारण करें, अपने लड्डू गोपाल को भी धारण कराएं और सुंदर सा श्रृंगार कर दें इस प्रकार से। तो यहाँ पे मेरे सारे लाला लालियों का श्रृंगार हो चुका है। अब मैं लड्डू गोपाल को बाल भोग लगाने के बाद में
उनको झुलाऊंगी झूला। यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल के जितने भी खेल खिलौने हैं लाडली जू के, लालाओं के, यहाँ पे जल्दी से सजा देती हूँ। और उधर मेरे लड्डू गोपाल का झूला भी हो चुका है तैयार। ये देखिए सभी का सुंदर सा श्रृंगार हो चुका है। अब मैं सभी को जो दर्पण सेवा है वो कर दूंगी। सभी लोग अपने आप को देखेंगे कि मैया ने उनको कैसे सजाया है जी। तो श्रृंगार हो जाने के बाद में यहाँ पे मैंने कर ली है लड्डू गोपाल की लाडली जू की आरती और बाल भोग लग चुका है। मैं शेयर करती तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। अब चलिए जल्दी से लड्डू गोपाल को और लाडली जू को झुलाते हैं झूला। हरि बोल जी। तो ये देखिए सबसे पहले केशव और लाडली जू झूला झूल रहे हैं और पूरा हरियाली है। देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। आप इस तरीके से जो पौधे हैं आप वो इंडोर प्लांट्स वगैरह सजा सकते हो बैकग्राउंड में, और बहुत अच्छे से लाला का झूला सजा लीजिए इस प्रकार से और उनको झूला झुलाइए। ये देखिए कितना ही अद्भुत दृश्य है भाई मेरे प्यारे। सबसे पहले मैं अपने केशव और लाडली जी को झूला झुला रही हूँ इस प्रकार से। आनंद ही आनंद, हरि बोल। और अब मैं इस प्रकार से सभी को थोड़ा थोड़ा सा झूला झुला दूंगी, जैसे मैंने केशव और लाडो को झूला झुलाया। और ये देखिए अब मेरे प्यारे लड्डू और लाडली जू आ चुके हैं। तो जी इसी प्रकार से यदि बहुत सारे लाला लाली विराजमान है अपने घर में तो थोड़ा थोड़ा सा झूला सभी को झुलाएं। और घर के सारे सदस्य जितने भी सदस्य हैं सभी लोग झूला अवश्य झुलाइएगा लड्डू गोपाल को, लाडली जू को। और यदि आपके यहाँ पे युगल सरकार की सेवा है तो इसी प्रकार से आप सुंदर सा हरियाली बिल्कुल गमले और सुंदर सा डेकोरेट करके आप लड्डू गोपाल के साथ में युगल सरकार जी को भी सेवा दे सकते हैं, राधा कृष्ण जी को। और इस प्रकार से मेरे लड्डू लाडो के बाद में अब मैं किशोरी और कान्हा का झूला झुला दूंगी जी। तो यहाँ पे आ चुके हैं अब मेरे किशोरी कान्हा झूला झूलने के लिए। और सच में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना आनंद था, आनंद ही आनंद कि मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती। जब भी छोटे से लड्डू गोपाल लाडली जू झूला झूलते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उस समय वो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो रहे होते हैं कि मैं आपको बस शब्दों में नहीं बता सकती। और जितना वो प्रसन्न हो रहे होते हैं उसका प्रमाण होता है उतना ही आनंद और प्रसन्नता आप में आती है जी। तो इस तरह से अब आ चुके हैं मेरे प्यारे बिहारी लाला और माधव। इसी प्रकार से मैंने सबको झूला झुलाया, बहुत आनंद आया और ऐसा लग रहा था कि आज सच में हरियाली तीज ही है। तो इस प्रकार से घर में आपको लड्डू गोपाल के साथ में हरियाली तीज का पर्व मनाना है। आप बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाइए। देखिए आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार बनाएं। ऐसा भी ना हो कि पकवान बनाने में ही आप इतना थक जाएं कि फिर जो ये आनंद है ना वो ना ले पाएँ। तो अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करिए, हरी पोशाक धारण कराइए और आप पकवान में सेवई हो गई, पूड़ियाँ हो गई, कचौड़ियाँ हो गई, जो भी पकवान आपके यहाँ पे पारंपरिक बनता है आप वो लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। लाला लाली को जरूर खिलाइएगा। लाला को पकवान खाने का बड़ा ही शौक है जी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी। देखिए बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का अगर नहीं भी है आपके पास तो आप इस तरीके से हर एक गमले जो आपके घर पे हो आप वो रख लीजिएगा। इस प्रकार से मैंने भी बस 2 ही गमले इस बार रखे हैं। पिछली बार का आप लोग चेक कर सकते हो हरियाली तीज का डेकोरेशन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। और ये है पीछे मेरे लाला का सुंदर सा गार्डन और ये है मेरे लाला यहाँ पे झूले का आनंद ले रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही, हरि बोल।